अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ऑब्वियसली अफ़गान क्राइसिस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, तालिबान रजीम आया अफ़गानिस्तान में। ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान एक वॉर स्ट्राइकन कंट्री रहा है और ऑलरेडी ये सफ़र कर रहा था और पॉवर्टी बहुत था और एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ ऑलरेडी कोलैप्स था। अभी सिचुएशन और भी बिगड़ गया है, क्योंकि जो अफ़गान जो एसेट्स थे, जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, उसको अभी तक वो बहाल नहीं हुआ और उनके अभी खातिर खा कोई डेवलपमेंट भी नहीं है स्टेट में। प्रोटेक्शन के हवाले से अगर बात कर लें, और इसके अलावा जो बैंकारी का निज़ाम ऑलरेडी सस्पेंडेड है, इस वजह से काफ़ी मसाइल हैं। अब इसमें एक अच्छी गुड इंडिकेशन ये है कि रिसेंटली अफ़गान गवर्नमेंट की जो मेंबर्स हैं, जो उनके साथ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के डिप्लोमेट्स की अभी बात हुई है। ये उनका सेकंड राउंड है, उसमें बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट्स देखने को आए हैं और कुछ ऐलानात भी हुए हैं और तालिबान के ऊपर कुछ कंडीशन भी रखे गए हैं और ये इंदिया दिया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में इस द वेस्टर्न ब्लॉक and the European countries are going to accept and realize, recognize Taliban's regime. What will be the impact of such action across the region? और पाकिस्तान के लिए क्या रोल अदा करना होगा? Already Pakistan is playing its positive role in the region. तो इस हवाले से हम बात कर लेंगे। और इसके अलावा जो अर्ली ब्रेक थ्रू हुआ है तालिबान के साथ, जो उनकी रीजनल अलायंस के दरमियान पेक्यूलियरली पाकिस्तान के साथ, उस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमारी न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप पल पल बदलती खबरों के लिए और मस्तनद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक वंस अगेन। Afghanistan is now under severe crisis, and the country is faced with utmost humanitarian loss. Actually ग्राउंड पे जो काम हो रहा है वो काफ़ी, जो सिचुएशन है वो भयानक है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, जो हेल्थ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो काफ़ी डिविंडलिंग है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए तालिबान जो रिजीम आए जब से गवर्नमेंट में, उनके पास वसाइल की कमी की वजह से वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, क्राइसिस है, उनसे निपटने के लिए वो थोड़ा सा नाला नज़र आते हैं। उनके पास रिसोर्सेस नहीं है और पे दर पे लोग हिजरत करके मुल्क को छोड़कर बाहर चले जा रहे हैं और वहाँ के जो एसेट्स है उनकी वर्थ भी काफ़ी हद तक डिग्रेड हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने आप को सेफ फील नहीं करते। इसलिए अब अफ़गान की जो एसेट्स थे, ज़र मुबादला था, वो बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ और UAE में वो 7 बिलियन रुपीस था, 7 बिलियन डॉलर था। उसको रिसेंटली एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 2 अक़सात में डिवाइड करने का कहा है, जिसके तहत उन्होंने ये भी इंडिकेशन कि 3.5 बिलियन डॉलर 9/11 के विक्टिम्स में डिवाइड किया जाएगा और 3.5 बिलियन अफ़गान गवर्नमेंट को दिया जाएगा। इस हवाले से रिसेंटली अफ़गानिस्तान में काबुल में मुजाहरे हुए, जिसमें मुजाहिरीन का कहना था ये यकसर ज़्यादती है हमारे साथ। एक तो हम पे 20 ईयर्स 2 डेकेड्स का वॉर रहा है, इम्पोज रहा अमेरिका की वजह से, और दूसरा हमारे अफ़गान की जो मिल्कियत है गवर्नमेंट की, वो अब मगरिब इस पर ढाका डालने पे तुले हुए हैं। तो उनका मुजाहरा ये था कि हमें जो 20 साल वॉर जो इम्पोज हुआ है उसमें जानों का जो ज़िया हुआ है, उस हवाले से भी हमें कोई रिलीफ दिया जाए और हमारे एसेट्स जल्द बहाल किया जाए। अभी अगर जो सूरत हाल का तनाज़ुर में देखा जाए तो रिसेंट सिनारियो ये है, अफ़गान बैंकारी का सिस्टम कोलैप्स है और सेकेंडली जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सिस्टम से उनका मुंसलिक नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज़, दे हैव नॉट majority of the Western countries have not yet recognized the Taliban regime, owing to many reservations on the ground. First of all, they are concerned with the humanitarian crisis and the women's empowerment under the Taliban regime. They claim that Taliban
under radical Islamization are not ready to give women their due rights. And secondly, they are also feared of the unequal distribution of wealth in case of any existence. तो इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे आज का जो कल जो हुआ वहाँ पर उनकी यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ उनकी बात हुई और उसमें तालिबान के जो डेलीगेशन को लीड कर रहे थे उनकी फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने लेक ऑफ फंडिंग के हवाले से बात की, इकोनॉमिक कट ऑफ के हवाले से मगरिब के उनके साथ उसको उन्होंने बयान किया और जो उनकी फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको बहाल करने के लिए ज़ोर दिया गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान के 97% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाएंगे अगर ये सिचुएशन अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर ना उनको एम्प्लॉयमेंट है, ना उनके पास प्रोडक्शन है, ना उनके पास कोई और रिसोर्सेज है, ना इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया कंट्री है। तो इस हवाले से उन्हें बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसको औस्ट करने के लिए उन्हें वक्ती तौर पर पैकेजेस की दरकार है। तो यूनाइटेड नेशन के सर्वे के मुताबिक अफ़गान गवर्नमेंट के लिए अभी फिल फॉर $8 बिलियन की एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से। ये सेकेंड राउंड ऑफ टॉक से उनके यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के डिप्लोमेट्स और अफ़गान लेड बाय द तालिबान रजीम उनके दरमियान ये सेकेंड राउंड टॉक्स था। ये दोहा में हुआ है। दोहा में मुख्तलिफ उमूर पर उन्होंने ज़िक्र किया और इससे चीज़ का इरादा किया कि वो मिलकर गुर्बत, पावर्टी और दूसरे किस्म के क्राइसिस से ह्यूमैनिटेरियन उसको डील करने की कोशिश कर लेंगे। थॉमस निकलसन जो यूएन स्पेशल इन्वॉय था अफ़गानिस्तान के लिए, उनका बयान था, उन्होंने कहा कि दे आर कमिटेड डिलीवरिंग 500 मिलियन यूरोस इन एग्जिस्टिंग थ्रू यूनाइटेड नेशन एंड अदर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। उनका कहना था कि यूरोपियन यूनियन अफ़गानिस्तान के लिए 500 मिलियन यूरोस एग्जिस्ट करने के लिए तैयार है, मगर वो यूनाइटेड नेशंस और दूसरे जो बेसिक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन से उनके ज़रिए पहुंचाएंगे। अब वो कब पहुंचाएगा और कब देंगे और ग्राउंड पे ये रियलिटी कब अमल में आएगा, ये अब आने वाले वक्त ही बताएगा। उन्होंने ट्वीट किया, द EU emphasized again the importance of unimpeded access of humanitarian aid via NGOs and United Nations respect for international humanitarian law। इस हवाले से भी उन्होंने बात किया। ये अल जज़ीरा के रिपोर्ट के मुताबिक मैं इसको कोट कर रहा हूँ और काफ़ी एक खुशाइन है अगर इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में पाकिस्तान की अगर बात कर ली इस हवाले से, तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के इशू को रिप्रेजेंट किया है और रिसेंटली OIC का कॉन्फ्रेंस हो या इससे पहले दोहा टॉक्स हो और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को मुज़ाकरात के टेबल पर लाना हो, आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार हमेशा से अव्वलीन तरतीब रहा है। और पाकिस्तान ने तालिबान को ना सिर्फ टेबल पर बिठाया बल्कि सुलह, अमन और भाईचारगी की फ़ज़ा को कायम रखने के लिए भी काफ़ी हद तक अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दोनों मसालिकारों को इस पे कन्वे कर लिया। अब सिचुएशन थोड़ा सा क्लैप्स से आफ्टर द फॉल ऑफ गनी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली कंट्री में एक क्राइसिस सी आ गई, एक सिविल स्ट्राइफ होने को था मगर वो बच गए। अभी जो स्ट्राइफ है, जो प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। इससे बचने के लिए तमाम जो अलायंस है रीजनल, क्योंकि द पीस इन अफगानिस्तान इज गोना बी क्रूशियल for the rest of the alliance regional countries as well. It is intertwined with the peace of the world. Unless and until there's peace in Afghanistan, the peace in the entire world may be elusive. तो इस हवाले से ये काफ़ी अहमियत के हामिल है। तालिबान को अभी तक बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब वक्त ये आन पहुंचा है कि इस क्रूशियल और क्रिटिकल स्टेट में हमें चाहिए कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हट कर इस ह्यूमन लॉस को थोड़ा सा एग्जिस्ट किया जाए, क्योंकि ये अगर ये कहत वहाँ पर कोई ड्रॉट आ जाते हैं, कहत पड़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये सिविल वॉर से ज़्यादा भयानक साबित हो सकते हैं। इसके नतीजे में एक्सट्रीमिज़म, पॉवर्टी
اور برائدری، ڈرگ اسمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ کو اور تقویت پہنچ سکتی ہیں، جس سے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم اور پنپنے کے چانسز زیادہ ہے، جو کہ گلوبل پیس کو تھریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ آنے والا دور افغانستان میں اسٹیبلٹی کا دور ہو اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس سینسٹیویٹی کو سمجھے اور افغان جو گورنمنٹ ہے اس کو ایگزسٹ کر لیں اور پیس، نیگوسیشن اور مصالحت کے عمل پر جاری رہیں۔ ویل برنگ مور فیکٹس اینڈ ریالٹیز۔ آپ کے ونس اگین آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مستند خبروں سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل، ٹیک کیئر۔